अताबर से रिपोर्टर्स 21 में आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी और जनाब बात होगी आज पाकिस्तान भर में जो सियासी भूचाल आया हुआ है उससे मुताल्लिक भी और सिंध से मुताल्लिक भी बड़ा अहम इशू है। मरदमशुमारी के हवाले से इस हवाले के ऊपर बात करेंगे। ताहम सबसे पहले बात का आगाज़ यूँ कि पूरे मुल्क में एक सियासी भूचाल आया हुआ है। इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जारी है और एक दूसरे पे ज़बरदस्त इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। ऐसे में कुछ सहाफ़ियों की जानिब से जो इंटरव्यूज़ किए गए हैं वो इंटरव्यूज़ भी आ गए हैं जो कि साबिक़ा इस्टेब्लिशमेंट या साबिक़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी किया गया है और उसके अंदर भी बड़े बड़े इंकशाफात हुए हैं। और इंकशाफात से एक बात खुल के सामने आई है कि मुल्क में सियासत ऐसा लगता है कि इशारों पर चलती है। ये वही बात है जो कि सिंध के अंदर आज अली ज़ैदी ने गुज़श्ता दिन की भी उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट दी जिसके अंदर उनका ये कहना था कि मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने सौदेबाजी कर ली है मरदमशुमारी से मुताल्लिक़। ये उनका एक सियासी इल्ज़ाम था, लेकिन हकीकत में मरदमशुमारी एक बड़ा मसला है। ये मसला इस वक्त हर उस जमात का है जो कि इस वक्त ताकत में है या वो ताकत में नहीं है, चाहे वो मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट लंदन अल्ताफ़ हुसैन साहब की पार्टी हो या मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान, यानी वो लोग जिन्होंने माइनस अल्ताफ़ किया या वो लोग जो कि अल्ताफ़ साहब के गद्दार कहलाते हैं, या फिर जमात इस्लामी का मसला हो या वो तमाम लोग जो कि इस शहर के अंदर या सूबे के अंदर सियासत कर रहे हैं, उन सब का ये एक बहुत बड़ा मसला है। गो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक हैरत अंगेज़ तौर पर नज़रअंदाज कर देती है हमेशा कराची के मामले में, और कराची की जो पॉपुलेशन को गिना जाता है इस मामले में, जो कराची की खानाशुमारी होती है या घरों के आम फहम में गिनने का सिलसिला होता है, उसको उन्होंने नज़रअंदाज किया जाता है। तो हम सिंध के मामलात पे वो भी कहती है कि वहाँ आबादी को कम गिना गया है। इस वक्त जो नई मरदमशुमारी हो रही है उसमें 87% से ज़ायद कराची को जो उनके जो अदाद शुमार जमा करने वाले लोग हैं उनके मुताबिक उन्होंने गिन लिया है, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर कराची की आबादी कम हुई है। ऐसा लगता है कि कराची में बड़ी पैमाने पर अमवात हुई हैं कि वो उन लोगों को नज़र ही नहीं आए। शिकायतों का सिलसिला है जो कि शहर भर में नोटिस किया जा रहा है, चाहे हाफिज़ नईमुर रहमान हो, चाहे सैयद मुस्तफ़ा कमाल हो, चाहे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी हो, या हम जो MQM लंदन के हवाले से लोगों की बात करें, वो तमाम लोग कह रहे हैं कि एक दफ़ा फिर एक साजिश की जा रही है जिसके तहत शहरी सिंध की आबादी को कम गिना जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत बड़े मसाइल पैदा होंगे। ये सियासी जमातों की बहुत ही बेवकूफ़ी होगी, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या वो तमाम लोग जो कि चाहते हैं कि डोमिनेंस बरकरार रहें देही सिंध का, कि अगर वो कराची को सही नहीं गिनेंगे तो ये उनको खुद ज़द पहुंचाएगा। इस वक्त कराची की जो जितने भी सर्वे हैं उसके मुताबिक कराची की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अगर उस लिहाज से वसाइल नहीं पहुँचे तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा। इस वक्त कराची को जो पानी फराहम किया जा रहा है वो सिर्फ उसकी जो पानी की रिक्वायरमेंट है उसका भी 40% है, यानी जो आपने 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक पानी की एक आपने मकदार लगाई थी वो मकदार भी आप मुकम्मल फराहम करने में नाकाम हैं। ये कराची की सूरत हाल है और अगर सही मरदमशुमारी हो जाती है तो आपको जब सिंध की आबादी का हजम बढ़ेगा तो उस लिहाज से आपको NFC अवार्ड भी मिलेगा और उस लिहाज से आपको वफाक की जानिब से जो फंड्स आने होते हैं वो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। इसी तरह वो उसी फार्मूले पे जो है वो मुलाजमतों का तयन कि मुलाजमतें कैसे दी जानी है, तमाम चीज़ें उसी लिहाज से तय होती हैं। ताहम अगर अगर पीपल्स पार्टी ये समझती है कि कराची में उनका वोट बैंक नहीं है लिहाजा हम उसको कम गिने और उसके बाद वो कराची को 50 लाख या 60 लाख कम गिनती है तो उसका नुकसान जो है वो पूरे सिंध को होगा, सिंध के हर ज़बान बोलने वाले शख्स को होगा, चाहे वो सिंधी है, चाहे वो महाजिर है, चाहे वो पश्तो बोलता है, सिंध के अंदर रहने वाला हर शख्स इससे मुतासिर होगा। ये एक बहुत ज़रूरी अमल है कि आप पूरे सिंध को, आप पूरे पाकिस्तान को और ख़ुसूसी तौर पर क्योंकि इस वक्त सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा ये मामला चल रहे हैं तो पूरे सिंध को आपको मुकम्मल गिनना है। आपने एक एक शहरी को गिनना है, एक एक घर को गिनना है। ये नहीं करना कि अगर कराची के अंदर कोई फ्लैट है और आप उसमें एक घर पे कमर्शियल प्लॉट पे 4 फ्लैट हैं तो आप उसको एक ही गिने, तो क्योंकि आप एक गिनेंगे तो फिर उसकी तकसीम कार में उसके वसाइल की जब प्लानिंग की जाएगी तो वो उसी लिहाज से मुतासिर होगी। इस वक्त इन तमाम चीज़ों के साथ साथ आज का जो ये व्लॉग है उसमें कुछ चीज़ों को सराहना, जैसे कि मैंने बताया था कि जो इस वक्त
मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट लंदन है, उनकी जानिब से कुछ वीडियोस जारी की गई हैं जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि वो अपने असीरान को और जो उनकी शोहदा की फैमिलियाँ हैं जो कि उनकी पार्टी के लिए काम करते हुए पुलिस ऑपरेशंस के अंदर जाँबाज़ हुए हैं, उनके लिए उन्होंने एक रिलीफ गुड्स का सिलसिला शुरू किया है। ये बहुत खुशाइंद बात है, हर पार्टी को करना चाहिए। इसी तरह यकीनी तौर पर MQM पाकिस्तान भी कर रही होगी, लेकिन उसकी चीज़ें इस कदर वायरल नहीं हुई, इस तरह पहुँची नहीं हैं। लेकिन आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जमात इस्लामी की जानिब से जो उनकी हाफिज़ नईम साहब की टीम काम कर रही है उसको सराहना बहुत ज़रूरी है। क्यों सराहना ज़रूरी है जनाब? उन्होंने बचत बाज़ारों का आगाज़ किया है और ये पूरे रमज़ान में बचत बाज़ारों का सिलसिला जारी रहा है, जिसके अंदर 16 से ज़्यादा पॉइंट जो हमारी जो टीम है उसके मुताबिक जो 16 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं जिनका हमें पता है, जो कि पूरे कराची के अंदर लगाए गए और उसके अंदर जो आम रेट्स होते हैं वो सब्सिडी रेट्स पे आपको तेल से लेकर फ्रूट्स तक मिला। मेरे ख़्याल में MQM पाकिस्तान इसके पास एक बड़ा मुनज़्ज़म नेटवर्क है। अगर वो भी इस तरह की एक्टिविटीज़ करती, इसी तरह दीगर रिलीफ NGOs जो दावा करती हैं जो कि मुफ्त के नाम पे खाना खिलाकर यहाँ पे डकैतों को पाल रही हैं, जो कि मुफ्त के नाम पे खाना खिलाकर यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुलाती हैं, उनको मुफ्त का खाना खिलाती हैं और यकीनी तौर पर उन लोगों को मुफ्त का खाना खिलाया जाता है तो फिर वो काम की मेहनत के वो आदी भी नहीं रहते। आप उनको एक जानिब गरीब मज़दूर मेहनत करता है और वो पूरी मेहनत करने के बाद हफ्ते में एक बार अपने बच्चों को सबसे सस्ता गोश्त मुर्गी का खिलाता है, तो दूसरी जानिब ये NGOs और रिलीफ वर्क रोज़ाना चिकन, मटन तक्का और इस तरह की चीज़ें लोगों को खिला रही होती हैं और वो समझ रही होती हैं कि वो खिदमत कर रहे हैं। सिचलियन माफिया के हवाले से साबिक चीफ जस्टिस का एक जो कोर्ट था उसमें आगे ये भी लिखा है कि जहाँ भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं रिलीफ का काम, उसमें बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे भी होती हैं। उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, हर चीज़ को उनकी नीयतों पे छोड़ते हैं। ताहम ये बड़ा इम्पॉर्टेंट काम था जो कि जमात इस्लामी ने किया। माजी में जमात इस्लामी भी करती रही ये काम, क्योंकि 86 या 84 से पहले तो शहर में जमात इस्लामी या मजहबी जमातें होती थी, वो करती रहती थी ये काम। इसी की तरह बाद में जब मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट यानी अल्ताफ़ हुसैन साहब की पार्टी आई थी तो उसने भी बचत बाज़ारों का या मीना बाज़ारों का एक कल्चर मुतारिफ़ कराया था, जहाँ पर कोशिश की जाती थी कि सस्ते दामों पर लोगों को जो है वो जो ज़रूरी अजनास की चीज़ें हैं या ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो फ़राहम करें। ताहम उन्होंने ये चीज़ें छोड़ दी, ताहम जमात इस्लामी ने कंटिन्यू किया रखा है। अगर मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान, ये उनके लिए मशवरा भी है, अगर कोई सुने और तो ये बात पहुँचाएँ, बड़े फ़ाल हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब उन तक और दीगर लोगों तक कि जहाँ वो एक अच्छा काम वो कर रहे हैं मरदमशुमारी के हवाले से, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो पॉजिटिव उसको उठा रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ करने की ज़रूरत थी, वो नहीं हो रहा। लेकिन ठीक है, जितना भी बोल रहे हैं वो इसके ऊपर भी वो अच्छी बात कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ थी, अगर आप करते डिसिप्लिन के साथ, आप पूरे शहर के अंदर, पूरे सिंध के अंदर इस तरह अगर आप सस्ते बाज़ार लगाते, तो ये जो माफिया है जिसको आप कहते हैं कि ये गैर मुकामी हैं और ये वो लोग हैं जो कि ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, तो उनकी कमर टूट कर रह जाती और आप वही चीज़ मंडी से उठाकर या सस्ते दामों से उठाकर आप लोगों को फराहम करते और आपके पास नेटवर्क भी था, आपके पास कारकुन भी थे, आपको ये एक्टिविटी भी मिल जाती। ताम ऐसा नहीं हुआ। हाफिज़ नईम रहमान को इस बात पे मैं ज़रूर सराहूँगा। इसी तरह मरदमशुमारी के हवाले से भी मैं देख रहा हूँ कि हाफिज़ नईम रहमान साहब को बड़ा मजबूत मौक़िफ़ सामने आया है। इसके साथ साथ जो हमारा अगला व्लॉग होगा उसमें बानी अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से भी बताएंगे। मुख्तसरन ये कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी उन्होंने ख़ासी सख्त बातें भी की हैं और ख़ासा लथाड़ा भी है। और इस वक्त मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर और दीगर जगहों पर कि मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट लंदन और मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने होकर खड़े हो गए हैं, जो कि मेरे लिहाज से एक दुरुस्त अमल नहीं है। मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान और मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट लंदन दोनों को ये चाहिए कि इस तरह का माहौल ना बनाए कि एक दफ़ा फिर शहर में मारा मारी शुरू हो और जो चीज़ नहीं होनी चाहिए, यानी जो शहर इस वक्त मुतामिल नहीं हो सकता, वो नहीं होना चाहिए। एनीवे, पूरे पाकिस्तान की तरह सिंध के अंदर सियासी महाज गर्म है और इस वक्त जुडिशरी और गवर्नमेंट एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े हो गई हैं। अगला व्लॉग इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो जुडिशरी और अदलिया के हवाले से भी करेंगे और बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक नई कंपनी लॉन्च करने वाले हैं, उस हवाले से भी करेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें सुना। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें वीडियोज़ को शेयर कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब।